हेलो दोस्तों, तो अब हम हिस्टोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर देखेंगे। व्हाट इज हिस्टोलॉजी? हिस्टोलॉजी इज माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी और माइक्रो एनाटॉमी, स्टडीज द माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी ऑफ बायोलॉजिकल टिश्यू, डिवीजन ऑफ माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी, दैट इज ऑर्गेनोलॉजी, हिस्टोलॉजी एंड साइटोलॉजी। व्हाट इज हिस्टोपैथोलॉजी? माइक्रोस्कोपिक आइडेंटिफिकेशन एंड स्टडी ऑफ डिसीज्ड टिश्यू इज कॉल्ड हिस्टोपैथोलॉजी। नाउ बायोलॉजिकल टिश्यू, बायोलॉजिकल टिश्यू ये दो क्लास में डिवाइड होते हैं, प्लांट टिश्यू क्लासिफिकेशन एंड एनिमल टिश्यू क्लासिफिकेशन। हम अब एनिमल टिश्यू क्लासिफिकेशन देखना है। उसके चार बेसिक टाइप्स है: मसल टिश्यू, नर्वस टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू एंड इपिथेलियल टिश्यू। एक्चुअली हम हिस्टोलॉजी में कोई भी अगर टिश्यू की स्टडी कर रहे तो हमें कौन कौन से स्टेप को फॉलो करना पड़ेगा? तो वो फिक्सेशन, सिलेक्शन एंड ट्रिमिंग, इमडिंग, सिलेक्शनिंग एंड स्टेनिंग। Now microscope. What is microscope? It is instrument used to see objects that are too small for the naked eye. Microscopic means invisible to the eye unless aided by a microscope. ये देखो, ये सिंपल एंड कंपाउंड माइक्रोस्कोप के डायग्राम्स है। These are the simple light microscope. This is the compound light microscope. What are the part of a microscope? माइक्रोस्कोप के पार्ट्स कौन कौन से वो हमें देखना है। तो स्ट्रक्चरल पार्ट जो है वो तीन है, ठीक है। फर्स्ट है हेड, सेकंड है आर्म और थर्ड है बेस। आर्म में क्या है? आर्म इज यूज टू सपोर्ट द ट्यूब एंड कनेक्ट टू द बेस ऑफ माइक्रोस्कोप। बेस का क्या यूज है? इट प्रोवाइड सपोर्ट टू द माइक्रोस्कोप। अब हम देखेंगे ऑप्टिकल पार्ट्स। ऑप्टिकल पार्ट्स में फर्स्ट क्या है? आईपीस। आईपीस क्या है? लेंस दैट इज यूज टू स्टडी द सैंपल। ऑब्जेक्टिव लेंसेज क्या है? मेजर लेंस यूज फॉर स्पेसिमन विजुअलाइजेशन। नोज पीस क्या है? नोज पीस इट यूज फॉर रोटेटिंग डिस्क वेयर द ऑब्जेक्ट आर अटैच। नाउ ऑप्टिकल पार्ट। अब ऑप्टिकल पार्ट कौन कौन से वो हमें देखने हैं। फर्स्ट है स्टेज, ओके, इट प्लेटफॉर्म वेयर ऑब्जेक्ट टू बी एग्जाम इज प्लेस। स्टेज क्लिप होल्ड द स्लाइड इन अ प्रॉपर प्लेस। अपर्चर एंड देन एडजस्टमेंट नॉब। एडजस्टमेंट नॉब के दो पार्ट्स है। कोर्स एडजस्टमेंट नॉब, दैट इज मतलब जो ऐसे थोड़ा रफ सरफेस होता है उसको कोर्स एडजस्टमेंट नॉब बोलता है। इट ब्रिंग ऑब्जेक्ट इनटू अप्रोक्सीमेट फोकस। फाइन एडजस्टमेंट नॉब फॉर डेलिकेट फोकसिंग। नाउ इल्यूमिनेटर, इट इज अ लाइट सोर्स। कंडेंसर इज यूज टू फोकस द लाइट ऑन दिस सैंपल एंड डायफ्रागम कंट्रोल द अमाउंट ऑफ लाइट। ये देखो डायग्राम है, ओके, कंपाउंड माइक्रोस्कोप के डायग्राम्स। ये ड्रॉ डायग्राम है। अब मैग्निफिकेशन, कैलकुलेटिंग मैग्निफिकेशन, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। तो टोटल मैग्निफिकेशन अगर हमें निकालना है माइक्रोस्कोप का, तो वो हम कैसा निकालते हैं? तो देखो, एक्चुअली माइक्रोस्कोप में दो पार्ट्स होते हैं। एक होती है आईपीस लेंस, ओके, और एक होती है ऑब्जेक्टिव लेंस। आईपीस लेंस ऐसे थोड़ी ऊपर रहती है, ऑब्जेक्टिव लेंस थोड़ी नीचे रहती है। आईपीस को ही हम बोलते हैं ऑक्यूलर लेंस, ओके, और उसकी जो मैग्निफिकेशन पावर है उसको हम ऑक्यूलर पावर बोलते हैं। और जो दूसरी है ऑब्जेक्टिव लेंस, अगर हमें सीधा वर्ड बोला गया है मैग्निफिकेशन, तो इसका मीनिंग है कि हमें ऑब्जेक्टिव लेंस का मैग्निफिकेशन दिया गया है। ऑब्जेक्टिव लेंस की जो पावर होती है उसे ऑब्जेक्टिव लेंस पावर बोलते हैं। तो उसका जो फॉर्मूला है, मतलब अगर हमें किसी माइक्रोस्कोप की मैग्निफिकेशन कैलकुलेट करनी है तो उसका जो फॉर्मूला है वो है ऑक्यूलर पावर इनटू ऑब्जेक्टिव लेंस पावर, ओके। तो इस तरह से हम किसी भी माइक्रोस्कोप की मैग्निफिकेशन पावर आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो मतलब यहाँ पे एक एक्चुअली एग्जांपल दिया गया है कि ऑक्यूलर पावर 10x है और ऑब्जेक्टिव लेंस की जो पावर है वो 4x है, 10x है, 40x है रिस्पेक्टिवली। एक्चुअली ये जो 4x है, यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, जो 4x है वो जब स्कैनिंग ऑब्जेक्टिव लेंस जो होती है ना उसकी 4x रहती है, ठीक है। जो लो पावर माइक्रोस्कोप होता है उसकी 10x रहती है और जो हाई पावर माइक्रोस्कोप होता है उसकी 40x रहती है। तो इस हिसाब से हमें न्यूमेरिकल का आंसर भी यहाँ पे दिया हुआ है। तो इस तरह से हम माइक्रोस्कोप की मैग्निफिकेशन पावर निकाल सकते हैं। एज मैग्निफिकेशन इंक्रीज डिटेल इंक्रीज, मतलब जैसे कि यहाँ पे मैग्निफिकेशन इंक्रीज किया है तो जो हम जो सेल स्टडी कर रहे हैं उसका भी डिटेल इंक्रीज हो रहा है। अब हैंडलिंग एंड केयरिंग ऑफ माइक्रोस्कोप, यहाँ पे मतलब माइक्रोस्कोप को किस तरह से हैंडल किया जाए इसके बारे में थोड़ा बताया गया है, बट ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।